अभी तक हमने पढ़ा कि हीरा और मोती दोनों जूरी के बैल थे, जो कि जूरी को बहुत प्यार करते थे। जूरी भी उनका बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन जब जूरी ने अपने रिश्तेदार के यहाँ उन दोनों को भेज दिया, तो उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, और इस वजह से उन्होंने नए मालिक को बहुत तंग किया। नए मालिक ने उनको न खाना टाइम पे दिया, न चारा अच्छे से दिया, और काम डट के कराया और मारपीट भी की। इस वजह से दोनों बैल बहुत नाराज हो गए और भाग के अपने मालिक के पास आ गए। फिर से वो रिश्तेदार आया और उन दोनों को पकड़ के ले गया, और इस बार बहुत पिटाई की। उन दोनों ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर से पकड़े गए। और दोनों तो वो अ, ऐसा सोचता है, जो हीरा था वो बहुत गुस्से वाला था, मोती बहुत गुस्से वाला था। मोती ने बोला कि इसको, मुझे मन कर रहा है कि मैं इसको बहुत मारूं, लेकिन हीरा ने उसे समझाते हुए बोला, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। जब उनका मालिक पकड़ के ले गया उनको, तो उनके साथ मार पिटाई तो नहीं की, लेकिन खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। क्योंकि वो दोनों इतने गुस्से में थे, तो वो भी समझ गए कि ये लोग हो सकता है सींग वगैरह मार दें, इसलिए उनको चुपचाप पकड़ के घर ले गए। जब वो लोग सूखा चारा देखकर वो दोनों उन्होंने नहीं खाया, हीरा और मोती ने। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की उस घर से निकली और उनको एक एक रोटी खिला के चली गई। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि इस घर में भी अच्छे लोग रहते हैं। उसे हैरानी हुई। उस लड़की की माँ मर गई थी और वो लड़की भैरव की थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार आत्मीयता हो गई थी। क्योंकि वो बच्ची खुद बहुत मार खाती थी, इसलिए वो जब इन बैलों को मार खाते देखती तो उसे बुरा लगता, और उसके साथ उसको आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। इस तरह से बहुत दिन हो गए। दोनों को बहुत डंडे मारे जाते, रात को सूखी रोटी दे दी जाती या सूखा चारा दे दिया जाता, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। और वो लड़की, लेकिन वो दोनों केवल उस लड़की के वजह से ही वहां पे चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि वो लड़की रात को उन दोनों को एक एक रोटी खिला के जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। तो अब क्या बोल रहे हैं लेखक कि एक एक रोटी खाते थे और सूखा भूसा खाते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों का, दोनों दुर्बल नहीं हुए थे, दोनों वीक नहीं हुए थे। वो दोनों क्योंकि वो लड़की जो थी वो उनसे प्यार करती थी, उस प्यार की वजह से वो दोनों वहां पे टिक गए थे। और उसके प्यार की वजह से ही दोनों में जिंदा रहने की इच्छा थी। लेकिन दोनों की आंखों में विद्रोह भरा हुआ था, है ना। वो मौका ढूंढते थे जाने का। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, है ना। तो मोती जो था वो बहुत गुस्से वाला था, तो वो कहता है कि अब नहीं सहन होता है। अब आप कहानी को धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना शुरू कर दीजिए कि किस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम अ, के हीरोज जो थे उनको, अ, अंग्रेज जो थे वो कभी दूसरे देशों में या कभी जेलों में बंद कर देते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, तो उनको कैसा लगता था। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी।
तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा जो था वो समझदार था, वो समझाता है उसको कि नहीं, मारना हमारा धर्म नहीं है, और उस बच्ची के, अगर हम उसके माँ बाप को मारेंगे तो वो बच्ची बेचारी अनाथ हो जाएगी। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में चली जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। अब वो दोनों वहां से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह ये रस्सियां हम लोग खोल के उनको चबा के कमजोर करें, और फिर से हम लोग जैसे पहले भागे थे वैसे ही भाग जाते हैं। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोले, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। इतने में वो लड़की निकली, तो दोनों फिर से उसका हाथ चाटने लगे। वो उनके पास आके बाहर खड़ी हो गई। और आपने देखा होगा, जब आप किसी भी जानवर को उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं तो उसकी पूंछ, वो अपनी पूंछ हिला हिला के आपको अपना प्यार प्रकट करते हैं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, मैं तुम्हारी रस्सी खोल रही हूँ, चुपचाप से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। उसने अपने घर में ये बात सुनी थी कि आज इन बैलों के नाक में नाथ डाल दी जाए, जिससे कि थोड़े दिनों बाद ही वो उनको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उसने चुपचाप उनकी रस्सियां खोल दी और उन्हें भागने दिया, पर वो दोनों चुपचाप खड़े रह गए। तो मोती ने हीरा से अपनी भाषा में पूछा, चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। वो दोनों सोच रहे थे कि अगर हमें सबने देख लिया कि ये रस्सी कि इस लड़की ने खोल ली, तो इस लड़की को तो और पिटाई पड़ेगी। इस वजह से वो नहीं भाग रहा था। लेकिन वो बच्ची भी बहुत समझदार थी, वो चिल्लाने लगी। सहसा बच्ची चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, पकड़ो बैल भागे जा रहे हैं। इस तरह से उसने खुद ही उन दोनों बैलों को भगा के और फिर चिल्लाने लगी कि भाग रहे हैं, जैसे कि उसके ऊपर इल्जाम नहीं आए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, है ना? तो अब तो उनको भागना ही पड़ा। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गया के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। वो पहले तो गया उनके पीछे भागा, लेकिन फिर देखा कि वो लोग तेज भाग रहे हैं, तो उसने सोचा गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके फिर उनके उनके साथ पकड़ूं। तो इतने में जब तक वो दूसरों को बुलाने गया, वो दोनों सरपट भागे। और इतना इस तरह से भागे कि उन्हें अपने जो परिचित मार्ग था उनका, उनके गांव का, वो ही ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता भी नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। जब वो भागते भागते बहुत दूर आ गए, तो सोचने लगे कि अब क्या करें। तब हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं, है ना? दोनों बात करने लगे वहां पे कि अब तो हम लोग रास्ता ही भूल गए हैं। तो कहने लगे, इतना भी क्या जोर से भागा, इससे अच्छा उन दोनों को मारते थे वहीं पे। लेकिन हीरा ने बोला कि मारते तो दुनिया क्या कहती, हम अपने मालिक के रिश्तेदार को मारते। दोनों अब दोनों को भागते भागते बहुत भूख लगी थी, इसलिए दोनों, मटर के खेत थे वहीं पे, वहां पे चरने लगे। और उन्होंने जब पेट भर गया, बहुत दिनों बाद उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया,
दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। यानी कि दोनों फिर मस्ती मस्ती में लड़ाई करने लगे। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। इतने में ही क्या देखा कि कोई सांड उनकी तरफ चला आ रहा है। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड है, पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ हीरा ने इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले। मोती ने बोला, चलो भाग चलते हैं, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है।